माता जी देखो, आज आपका यहाँ पर आना है ना, तो अपने आप को आपको सफल करके जाना है। क्या करके जाना है? सफल। सबसे पहले चित्र में हमने क्या जाना कि हम कौन हैं? आत्मा है, इस देह से एकदम अलग, है ना। आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी, जिसको आग जला नहीं सकती और तलवार काट नहीं सकती, ये पता है ना। दूसरे चित्र में हमने क्या जाना कि हमारा असली घर कौन सा है? अपने बाप के पास। आप सबका ये जो घर है, यहाँ पर आप शादी करके आए, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछने लग जाए हम कि भाई कहाँ के हो, तो आप क्या बोलोगे? आप अपना घर बताओगे, अपने बाप के पास वाला घर, है ना। क्योंकि यहाँ शादी करके आए, जहाँ के आप लड़की हो वहाँ घर बताओगे, क्योंकि असली घर आपका वो है। उसी तरीके से जैसे अभी हम जो शरीर वाले हैं, उनका असली घर अपने बाप के पास है, तो जितनी भी ये आत्मा है उनका बाप कौन है? जो परमात्मा। तो हमारा जो घर है वो कौन सा है? अपने बाप के पास परम धाम, जिसको हम शांति धाम भी बोल देते हैं, है ना। क्योंकि हर एक इंसान को आज के टाइम क्या चाहिए? शांति चाहिए। जितना भी वो मंदिर में जाता है या फिर जितनी पूजा भक्ति करता है, सिर्फ एक बात के लिए, किसके लिए? किसके लिए करता है? शांति के लिए, है ना। लेकिन आपने देखो बहुत बार देखा है, जब हम पूजा पाठ के लिए जाते हैं हमेशा, तो आपने वहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ वहाँ पे ऐसे जांचा परखा? आप पूजा करते हो किस तरीके से? बिना जाने कि भाई ये हैं कौन, क्या है। आप कभी भी वहाँ जाओगे तो आप क्या देखोगे? और सारे जिनके शरीर होंगे उनको कपड़े भी पहना रखे हैं, आभूषण भी हैं, देखो जेवर वगैरह पहना के रखते हैं, सजा के रखते हैं, तिलक वगैरह सब करते हैं, है ना। लेकिन आपने कभी देखा हो तो बीच में एकदम एक पिंडी रखी रहती है ना, वो क्या है? कभी नहीं जाना। और देखो क्या है, एकदम सेंटर में रहेगी वो। कभी आपने देखा उसको शीशे में जड़वा दिया हो? कभी नहीं। कभी जाना? अब देखो जितनी भी शिवरात्रि पे आती हैं, जितनी भी माताएं हैं, व्रत रखते हो आप, पानी चढ़ा देते हो, दूध दही जो भी है, फल फ्रूट सब चढ़ा देते हो, लेकिन बिना जाने। कोई बताएगा मुझे कि ऐसा क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ इधर कि यहाँ पे मीनू का जन्मदिन है, ये दीदी है, इनका नाम मीनू है, शरीर नाम, ठीक है। और अगर इनको घर पे बोल देते हैं गुड्डी, तो मैंने दो बात बोल दी, मीनू का जन्मदिन और गुड्डी का जन्मदिन, तो जन्मदिन तो एक ही है ना, एक का ही जन्मदिन है। लेकिन आप एक बार अपने मन में कभी ये प्रश्न करके देखो, शिवरात्रि को कभी शंकर रात्रि बोला जाता है? शिवरात्रि को आज तक शंकर रात्रि बोला गया? अगर मैंने बोल दिया मीनू का जन्मदिन, तो मीनू का जन्मदिन है। अगर मैंने बोल दिया गुड्डी का जन्मदिन, तो भी गुड्डी का जन्मदिन है। लेकिन मैं कभी भी शिवरात्रि को शंकर रात्रि नहीं बोलूँगी, नहीं बोलेंगे ना, हम कभी भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, भूल पड़ते पड़ते जैसे जैसे हमारे क्या है, सतयुग से हम नीचे कलयुग में उतरते आगे, हमारी जो बुद्धि है उसकी सोचने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो गई। अच्छे और बुरे में हम फ़र्क कर ही नहीं पाए। क्या सही है क्या गलत, इसका किसी को पता है? आज के टाइम किसी को नहीं पता, है ना। ये जो इसमें आपने दो दिखे, तो देखो क्या है, अगर मैं इस दीवार पे एक पेन से हल्की सी बिंदी लगा दूँ तो दिखेगी किसी को? किसी को नहीं दिखेगी। लेकिन वहीं अगर उस बिंदी को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो इतनी सभी की नज़र जाएगी। तो शिव और शंकर को जो एक बता दिया, वो कैसे? अगर आप इसमें देखोगे तो इसके देह है ना, आंखें बंद करके बैठा है, देखो गले में सांप लपेटा हुआ है। इधर देखोगे तो ये क्या है? कुछ भी नहीं, ये तो एक पिंडी बताया, है ना। एक ने राख लपेटी हुई है अपने सर पे, पूरे उस पे बॉडी पे पूरी राख है ना। जो क्या है, एकदम नंग अवस्था में बैठा है, कोई शरीर पे कपड़े नहीं, लाइट का शरीर। जो दूसरे चित्र में हमने क्या पढ़ा था, जो सूक्ष्म लोक है उसमें 3 पुरियां बताई ना, किस किस की बताई? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की। क्यों? क्योंकि इनके जो शरीर होते हैं वो किसके हैं? लाइट के शरीर हैं, है ना, जो हम क्या है, पकड़ भी नहीं सकते। यहाँ पे तो क्या है, हम शरीर पकड़ सकते हैं, लेकिन ये क्या बताया? एकदम ज्योति स्वरूप। जैसे अब एक बात बताओ, आपके जो बच्चे हैं वो आप जैसे ही हैं, शरीर वाले। जैसे हाथी का बाप क्या होगा? हाथी जैसा। शेर का बाप शेर के जैसा। भैंस का क्या है? भैंस के जैसा। उसी तरीके से जो आत्मा है उसका भी बाप कौन होगा? आत्मा ही जैसा, है ना। उसका भी स्वरूप कैसा होगा? आत्मा।
हमने क्या जाना कि हम क्या हैं, आत्मा है जो कहाँ है, इस भ्रुकुटी के मध्य में रहती है। और आत्मा क्या, सिर्फ एक छोटी सी बिंदु, ज्योति स्वरूप। जैसे छोटे बच्चे का जन्म होता है, कहा भी जाता है जन्म हुआ तो दीपक जलाए ज्योति का, बड़े हुए स्कूल गए तो ज्ञान करायो ज्योति का, है ना। पंडित आए कथा सुनाए, दिया जलाए ज्योति का। शरीर छूटा शमशान गए तो दिया जलाए ज्योति का। जीते ज्योति मरते ज्योति, खेल है सारा ज्योति का, है ना। जब हम स्टार्टिंग से, जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, जब वो आत्मा शरीर धारण करके इस जग में आती है, तो देखो हम क्या करते हैं, एक दिया जला देते हैं कि भाई हमारे कुल का दीपक आ गया। और वो पूरे आप जहाँ तक जाओगे, जब तक वो शरीर छोड़ देगी ना वो आत्मा, उसके लास्ट में भी जैसे दिन करते हैं तो दिया जलाते हैं। वो किसकी याद में, आत्मा की याद में। वो जो दिया है, जो ज्योति है, वो और किसी का स्वरूप नहीं, वो क्या है, आत्मा ज्योति स्वरूप, ठीक है। उसी तरीके से क्या है, जो हमारा बाप है वो भी क्या होगा, एक ज्योति बिंदु। लेकिन देखो क्या है, अभी हमने क्या देखा, मैंने आपको बोला था कि अगर मैं इस दीवार पे पेन से एक टिक्का लगा दूं छोटा सा तो किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन अगर इसको बड़ा कर दे जैसे यहाँ है तो आपको ये दिख रहा है ना। तो उसी तरीके से कि भाई ये सबकी नज़र में आए, क्या है, परमात्मा की सही पहचान सबको मिल सके। संत महात्माओं ने, पुजारियों ने उसको किसका स्वरूप दे दिया, एक पिंडी का, जिसमें आपने देखा है, देखो ध्यान से देखना, कभी आप जाते हो तो 3 लाइन और ऊपर ये बिंदी, पहले नीचे हमको 3 लाइनें मिलेंगी, फिर हमको ये बिंदी मिलेगी, है ना। कभी किसी ने जाना इस बिंदी का अर्थ क्या है, क्योंकि ये बिंदी क्या है, परम आत्मा सबसे ऊपर। जो 3 लाइनें होती हैं वो किसकी, ब्रह्मा विष्णु और शंकर की, है ना। और जो तिलक देखो ऐसे ही मिलेगा आपको ऊपर करके, है ना, क्योंकि वो इन सब का भी क्या है, पिता है। हम सब आत्माओं का पिता है ना। आत्मा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, चलो ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा। तो जब एक बाप की हम संतान हो गए तो वो क्या हुए, भाई भाई तो हुए, है ना। तो आत्मा क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन जब भी हम कभी भी देखते हैं तो देखो शिवरात्रि और शंकर रात्रि तो ये तो नहीं आते, ये क्या है, इनको तो सिर्फ कमांड दी जाती है, ये ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये जो आंखें ऊपर चढ़ाई हुई हैं, इन्होंने सोचा है जब इसको भगवान बोल दिया गया तो ये किसके ध्यान में है। हर एक आदमी आज के टाइम में लड्डू गोपाल रखता है, संत महात्माओं के या कोई गुरु करते हैं, सही बात है। अब कभी आपने ये सोचा है कि जो लड्डू गोपाल है उसको नहाने धुलाने वाले सब, देखो उसके भी क्या थे माँ बाप, राम के भी माँ बाप, तो उससे तो बड़े हैं वो। उसने क्या किया, देखो जन्म हुआ, राम का कृष्ण का जन्म हुआ, उनकी पालना हुई उनके माँ बाप के द्वारा, मतलब उसके किससे बड़ा, खुद से बड़े तो उसके माँ बाप हैं। फिर क्या हुआ, उसने संसार बनाया, गृहस्थ जीवन जिया और फिर शरीर छोड़ दिया। कर तो हम भी यही रहे हैं, हमारा भी जन्म हुआ, हमारे भी माँ बाप ने हमारी क्या की, पालना की, और हम भी गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, है ना। लेकिन क्या है, तो फिर इसमें फ़र्क क्या रहा भाई, जैसा उन्होंने किया वैसा ही हम कर रहे हैं। लेकिन देखो क्या कहते हैं हम कि जिस आत्मा ने अच्छे कर्म किए, है ना, महान कर्म करने वालों को क्या बोल दिया जाता है, महात्मा, है ना। पुण्य कर्म जिसने किया उसको क्या बोल देंगे, पुण्य आत्मा। धर्म जिसने किए उसको धर्मात्मा, ठीक है। देव कर्म उसको बोल देते हैं हम देवात्मा, देवता जैसे कर्म। आज के टाइम में कोई ऐसा भोला भाला आदमी हो, कोई शरीर छोड़ देना तो उसको हम क्या बोल देते हैं, देवता जैसा आदमी था भाई, शरीर छोड़ गया। देवता जैसा किस लिए, क्योंकि जो उसके कर्म हैं वो देवता जैसे थे। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि वो परमात्मा बैठा, नहीं, पुण्यात्मा भी बैठी, धर्मात्मा भी बैठा, लेकिन परमात्मा यहाँ कहीं बैठा। परमात्मा क्या बता दिया, कण कण में भगवान बसे है। कीचड़ में भगवान बसेगा, दीवार में भगवान है, आपका मेरे अंदर भगवान है। अगर हमारे मन में भगवान है तो आज का टाइम में या जो इतनी दुर्दशा होगी या होती नहीं होती, है ना। क्योंकि परमात्मा तो क्या है, जब हम एकदम रो लिए ना, एकदम हम बिखर लिए, उस टाइम हमने क्या बुलाया, अपना बाप बुलाया, जिसने क्या है, ब्रह्मा बाबा के तन में आके क्या है, हम पे ज्ञान सुनाया। ईब क्या है, हम इस पे जितने सब इतना चढ़ा दे, वहाँ ईब नारियल चढ़ा दो, ईब तेल चढ़ा दो, पूरी तरीके तो जो भी हमने सोचा आपने मेरे तो बताई चढ़ा दे, बिना मतलब के जाने। शिवरात्रि मनाई बिना मतलब के जाने, शिवरात्रि क्या बता दिया, शिवरात्रि क्या, आपने कभी एक दूसरे तो यो प्रश्न पूछा, जवाब करा कि भाई हमने ये क्यों चढ़ाया।
शिवरात्रि जो बताई, देखो अर्थ क्या है, शिवरात्रि है ना कि शंकर रात्रि। जब ये दुनिया एकदम काली हो जाए, तमोगुणी, तमोगुणी तम का मतलब वो है अंधेरा, है ना। अब यहाँ पे देखो आपने ये क्या दिख रहे हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार जो कि आज हर घर में, और चाहे वो 1 महीना का बच्चा हो, ठीक है, 1 महीने का बच्चा से लेकर एकदम आखिरी स्टेज पर जो है उसके अंदर ये सब बैठे हैं। दिन पे दिन आपने देखा, पहले रावण छोटा होया करता, फिर बड़ा बड़ा बड़ा। आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, जो रावण है वो बड़ा बनता जा रहा है। वो बड़ा बनने का अर्थ क्या है कि ये जितने भी विकार हम में भरे पड़े हैं ना, ये पहले होया करते लेकिन कम थे, है ना। लेकिन ये ही अंदर क्या बना दिया इन्हें, ये जो विकार हैं ये सारे धीरे धीरे बढ़ते गए, और यो ही क्या है, रावण बन गया, जो 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। लेकिन जब हम इस स्टेज पे आ गए, आपने देखो बहुत बार देखा होगा, आज किसी के घर में कोई शांति है, माँ बाप जो है वे बच्चा तो डरे हैं, अकबेर न मने की में कह दी तो यो के तुम मना मार दे कि खुद मर जा, है ना। बहू सास में प्रेम नहीं, आपने पहले टाइम में देखा होगा, सासू मार भी दिया करती, जब भी अपने आराम से रहा करते, प्यार से रहा करते। आज के टाइम में शादी होते, तलाक, हर वो रुपये की डिमांड करे है, फिर वो दहेज की, ये केस चलते रहे। कहीं तो रिश्ते ठीक नहीं, है ना, किसी के मन में प्यार नहीं, कोई भी 2 शब्द प्रेम के नहीं बोले, है ना। लालच है पूरा, बस आज का टाइम में रुपया चाहिए, मन और कि मैं जावो बाढ़ में, परिवार जावो बाढ़ में, मन के है मन यो हिस्सा दे दो, मैं अपना घर में न्यारा बसूंगा, हम 2 हमारे 2, इतनी बात आ गई, बस इतना ही। तो वे 2 भी ना रहे, एक है ना, अपना एक है परिवार। ये जितने भी विकार हैं, इस टाइम आत्मा इतनी दुखी होगी आके कि हम के कहा, ए भगवान तू आजा, है ना। जब इतनी धरती पे धर्म की गलानी हो जाए तो उसमें क्या है, उस टाइम जब रोवे है ना, तुम्हारे भगवान ही तो मैंने ठाले, इव मैंने क्या है इस धरती पर और नहीं रहना। देखो आपने यो भी डिसाइड कर लिया कि मैं इस धरती पे नहीं रहना। जब बाहर बच्चे रोने लग जाए है ना आपके, तो आप उठ करके वहाँ जाओ हो, भागो हो कि मेरे बच्चे रो रहे हैं, ठीक है, आप उनकी मरहम पट्टी करो हो, उन्हें घर में लेकर आओ हो, उनके रोण पे, उनके बुलान पे आप आओ हो। उसी तरीके से जब हम रोए, ये जितनी भी संसार में आत्मा है, ये बच्चे हैं परमात्मा की, है ना। जब हम रोए उसे टाइम क्या है, परमात्मा आया, ज्योति बिंदु, है ना, उसने क्या है देह धारण किया ब्रह्मा बाबा का। क्योंकि क्या है, ये तो एकदम अलग है। वो तो क्या बोले है, ना मैं किसी कण कण में, ना मैं हाथ हूँ, ना मैं कान हूँ, ना मैं जीभ हूँ, है ना मैं खान वाला हूँ और ना मैं खिलान वाला हूँ, ये सब बताई। लेकिन क्या है, जब परमात्मा आवे है और क्या है, ये जितने भी विकार है ना, इन्हें एकदम खत्म कर दी है। तमोगुण, शिवरात्रि का अर्थ क्या होगी, जो आज का टाइम में या कलयुगी एकदम रात दिखाई ना, हर तरफ चारों तरफ विकार हैं, कहीं सुख शांति नहीं, हर जगह मार काट। देखो कितना युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान का भारत का आपने पता है युद्ध चल रहा था उससे पहले, और चले रहा है यूक्रेन का और रशिया का, घर घर में ये युद्ध चल रहे हैं। अगर किसी का घर आज के टाइम पे मने लगा है 0.1% ऐसा घर होगा जिसमें कोई ऐसी शांति की बात होगी, वरना जो घर घर में युद्ध चल रहे हैं। ये कुंभकर्ण कौन से हैं, कुंभकर्ण वो नहीं जो पूरे दिन सोया रहा करता, कुंभकर्ण वो है जिसने आज के टाइम में अगर आप अपने बच्चे तो पूछ लो ना कि बेटा कित गया था, तने क्या करना है, मैं कित गया था, है ना। ऐसी ऐसी भाषा जिसमें क्या है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानते, ये घर घर में माँ बाप के क्या है विरुद्ध जो जा रहे हैं, ये सब कुंभकर्ण हैं, जो कि अपनी अच्छी जो रास्ता है, जो अच्छी मार्ग जो है उस तक भटक गए। लेकिन परमात्मा ने क्या बताई कि जब मैं आऊँ हूँ तो मेरे बच्चा ने एकदम नहला धुला के ऊपर लेके चलूँ मेरे घर में, जो तुम्हारा भी घर है ना। तो ये जो विकार हैं इनने खत्म कौन करे है, परमात्मा का खत्म करे है। परम आत्मा जिससे ऊंचा और कोई नहीं, जो कभी किसी कोख तक जन्म नहीं लेता। आपने देखा होगा, देखो जब भी कोई मंदिर बने है ना, तो उस टाइम यूँ कहलवाते हैं कि भाई भंडारा है, मूर्ति की स्थापना होगी। जितनी भी मूर्ति रखे हैं ना, वो जैसे ये गेट हो गया तो इस द्वार से लेकर के जावे हैं। लेकिन आपने कभी भी देखा होगा तो जो शिवलिंग है वो कभी भी द्वार से नहीं लेके जावे, क्यों, वो ऊपर तक पहले रखा जाएगा और उसके बाद जो है वो कुंभद है ना मंदिर का, वो बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि परमात्मा जन्म नहीं लेता। परमात्मा ये जो गेट बताया ना, यो क्या है, यो गर्भ द्वार बताया। तो परमात्मा क्या है, गर्भ तक जन्म नहीं लेता। परमात्मा तो खुद धरा पे उतरा है, स्वयं भू जिसका नाम बोल दिया कि मैं खुद आता हूँ, किसी के द्वारा नहीं आता,
है ना। और जब हम इसने पूजा, जब हमने इसकी असलियत में पहचानो, ये जितने हमने तेल पानी सब की में चढ़ा दिया, इसका अर्थ के बाबा ने तो नू कही परमात्मा ने, जिसका नाम के है सदा शिव, जो कदे भी चेंज नहीं होता, है ना। स्वयं भू जो खुद धरा पे आवे है और सदा शिव है। अब आपका नाम कविता, बिमला, सीता, गीता कुछ भी है ना। ये क्या है, शरीर छोड़ दिया, अगला जन्म जाकर ले लोगे तो उस जन्म में आपका नाम दूसरा होगा। लेकिन क्या है, परमात्मा जो खुद उतरे हैं, जिसका ना जन्म होता और ना ही वो मरता, जिसकी ना पालना होती, है ना, वो खुद धरा पाँव है, इस वजह तो उनका नाम क्या है, सदाशिव, जो कभी भी बदला नहीं जाता। अब ये जितने भी विकार हैं परमात्मा ने के कही, शिवरात्रि जो हम मनावा हैं, तो शिवरात्रि का अर्थ क्या, शिव की रात्रि, कि जब इस धरती पे बिल्कुल अंधकार हो जाए, एकदम रोन पिटन लाग जाए, ये बाप अपने घर में सेफ नहीं, बच्चा अपने घर में सेफ नहीं जावा है, तो हमेशा हमने यूँ लगा लिया हुआ पहुँचा होगा, नहीं पहुँचा होगा, कि उसके साथ घट गया होगा। बच्चे ने अपने घर में पास रखने की ज़्यादा कोशिश करे हैं, लेकिन कि वो वहाँ सेफ है, वहाँ पे भी सेफ नहीं, क्योंकि ये विकार इतने बढ़ गए हमारे मन में, जिसकी कोई लिमिट ना रही। कितना छोटा करोगे, मैं आप तो एक चीज़ बोल दूँ या पड़ोसी आप तो कोई एक चीज़ बोल दे, तो क्या है, आप उसने चार सुनाए बिना दम नहीं लो, नहीं लो ने, एक भी हो तो मैंने बता दिया कि ना हम उसको फूल बरसावांगे, बिल्कुल नहीं। तो परमात्मा के कर है, इसे अंधेरी युग में आवे है। अब जो ये कलयुग बता दिया ना, बहुत सारी किताब में ये लिखा है कलयुग अभी बच्चा है, आपने लगा कलयुग भी बच्चा है। ये वो जो आदमी ड्राम में काट कर भर दिया उसमें, ये भी कलयुग रह गया। छोटे से 1 महीने के बच्चे ने कुकर में काट कर उबाल दे हैं, बच्चा है कलयुग। किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं, बेटी माँ न काट दे कोई गारंटी है। जो बच्चे हैं वो आपने काफ़ी सारे केस सुने होंगे, अपने बाप ने जड़ा कर मार दे हैं। तो ये जो विकार हैं, इनने परमात्मा के कहे हम मेरे तो दे दो। ये जो सारे विकार बैठे हैं ना, इन परमात्मा कहे कि तू जब शिवरात्रि पाऊँ तो जितने तुम्हारे अंदर ये विकार भरे पड़े हैं, है ना, ये सारे विकार तुम मेरे को अर्पित कर दो। लेकिन हम क्या करा, हाँ बेलपत्र चढ़ा दिया है, काटा चढ़ा दिया, वो धतूरा चढ़ा दिया, धतूरा काटा हो है ना, उसका शिवलिंग के पे कोई अर्थ है? पंडित आओगा 1 सेकंड में ठाक फेंक देगा उन्हें, फिर दूसरे आप चढ़ाते रहो, कोई अर्थ है? कोई नहीं। लेकिन परमात्मा ने कह गई, ये जो आप काटे चढ़ाओ ना, धतूरा चढ़ाओ, इसका मतलब है कि आप अपने मन के अंदर के जो काटे हैं, जो विकार है, इन्हें मेरे ऊपर चढ़ा दो। फल फ्रूट का परमात्मा ने के काम, वो तो कह मैं खाया ही नहीं करूँ, उस पर क्या करोगे चढ़ा कर? इससे बढ़िया तो कोई झुग्गी झोपड़ी गाले बैठे हैं, इनके भी कर्म अनुसार इन्हें तो दे दो, खा तो लेंगे, है ना। लेकिन परमात्मा के क्या है कि मैं कब आऊँ हूँ, शिवरात्रि पाऊँ जब यो जो पूरी की पूरी क्या है, धरती पे काली तमोगुणी, हर एक तमोगुण का मतलब क्या है, जो गुण है ना हमारे अंदर, वो क्या है, एकदम काले बन चुके हैं। कोई आज के टाइम में गुणे नहीं रह रहा, सब क्या है, अवगुण है। इस टाइम पे जिसने हम बोला है संगम युग, जो किसमें है, कलयुग का थोड़ा सा निकाल के हम, जिसमें परमात्मा 100 साल के संगम युग पावे है, ठीक है। और उसके बाद हमने आकर पूरा नहला धुला के, जैसे आप बच्चे अगर मार पिटन लग जाए तो आप लेकर जाओ हो ना, उसी तरीके से जब परमात्मा आवे है ब्रह्मा बाबा के तन में, और फिर क्या है, अपने बच्चा ने, हमने जो हमारे अंदर ये जितने भी विकार भरे पड़े हैं, इन्हें क्या करेगा, खत्म करेगा, नहला धुला के फिर अपने पास वापस लेकर जाएगा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो देखो, कभी भी जो कमांड देने वाला है, ये वो जो शिव, जो शंकर बताया है ना, वो आंख बंद करके कैलाश पर्वत पर दिखा रखा है। एक कैलाश पर्वत का रहवासी, एक परम धाम का रहवासी, है ना, एक शरीर पर राख, एक निराकार, एक आकारी है ना। उसमें क्या है, अगर हम बोल देंगे तो ये क्या होगा, आकारी, जिसके आकार हैं, लेकिन वो निराकारी, जिसका क्या है, कोई आकार नहीं, सिर्फ एक क्या है, ज्योति स्वरूप है। जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप, वैसे ही परमात्मा भी ज्योति स्वरूप। तभी क्या है, हम शिवरात्रि मनावा हैं कि अब हमारा बाप आया है, हमने इस जो पुरानी दुनिया है उससे निकालन की लिए। ओम शांति।